While manifesto for Jammu and Kashmir by Congress Party has been delayed when others have released their manifestos. I would like to inform you that this manifesto of Congress Party is People's Manifesto. We had committees formed for different districts, all the 22 districts. We had teams sent there. We had discussions with all the cross sections of the society, collected their inputs, and then consolidated it into this manifesto, which we call as People's Manifesto. I would request Pawan Khera ji to explain about this manifesto to you. में बात करें। शुक्रिया। पिछले 10 साल से जो हालात कश्मीर के हुए हैं, कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। एक बहुत लंबी रात खत्म होने वाली है, एक नई सुबह शुरू होने वाली है। हमारा ये जो मैनिफेस्टो है, जो अभी कर्रा साहब जिसके बारे में बता रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के हालात। आज जो 10 साल से हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत पहले सीधे पिछले दरवाजे से और उसके बाद अब डायरेक्टली दिल्ली की हुकूमत जो यहां चल रही है, लोगों के पास कोई दरवाजा नहीं है कि वो जहां जा सके, अंदर जाके अपनी बात रख सके, अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अफसरों के यहां जाने की हिम्मत सबकी नहीं होती। नेताओं के यहां 24 घंटे दरवाजे खुले रहते। कम से कम हमारे नेताओं के तो मैं बता सकता हूं, बीजेपी का तो नहीं होता, कांग्रेस के दरवाजे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते। 10 साल में कश्मीर को उम्मीदों और ख्वाबों की कब्रगाह बना दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला कश्मीर को। ये सब सोचते हुए, जैसा कि कर्रा साहब ने अभी फरमाया, 22 जिलों में टीम्स गई, उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी लंबी गुफ्तगू की, नौजवानों से की, महिलाओं से की, बुजुर्गों से की, व्यापारियों से की। सबसे बात करने के बाद जो वो निकला है, ये है ये दस्तावेज सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं है, ये हमारा गारंटी है, ये हमारा संकल्प है, ये हमने ठान लिया है और ये हम करके देंगे। ये हक की बात करते हैं, और हक शब्द इतना, ये ऐसा लफ्ज है, इस लफ्ज पर पूरा संविधान बना हुआ है। इस लफ्ज की वजह से हम लोग आज सियासत करते हैं। इस लफ्ज को सिर्फ लफ्ज बन के न रह जाए, ये हम सबकी जिंदगी में उतरे, सबको अपना हक मिले। कश्मीर के नौजवान का हक है नौकरी, ये हक उसको मिलना चाहिए। कश्मीर की जो महिलाएं हैं, उनका हक है पेंशन, उनका हक है सपोर्ट, वो उनको मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था, उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है, और ये हक हम दिलवाएंगे। कह रहे हैं, आज भी कर्रा साहब अभी बता रहे थे, एक शाह शहनशाह घूम रहे थे जम्मू में आज आए थे, कहते हैं स्टेटहुड हम देंगे। आपने तो छीनी है स्टेटहुड, आप क्या देंगे? अगर देनी होती तो छीनी क्यों थी? ये सवाल हर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के, सबके दिमाग और दिल में ये सवाल है। तो हमारी रियासत, हमारा हक, ये हमारा सबसे पहला वादा। हम जम्मू कश्मीर की रियासत को उसकी स्टेटहुड दिलवा के रहेंगे।
हमारी नौकरी हमारा हक। जम्मू कश्मीर के नौजवान, वो लड़का हो लड़की हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश में नंबर 2 पे है बेरोजगारी के आंकड़ों में। जम्मू एंड कश्मीर इज ऑन नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर महिलाओं की बेरोजगारी की बात करें तो नंबर 1। ये बदलना होगा और इसको बदलने के लिए हम लोग मैदान में। हमारी बिजली हमारा हक। आज मैं सुबह से यहां कश्मीर में हूं और जम्मू में भी हमारे साथी हैं। बिजली की हालत आप सबके सामने है और अगर हम लोगों ने रोका नहीं होता तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की अमेंडमेंट ला रही थी, जम्मू कश्मीर के लोगों को, किसानों को जो भारी चोट लगने वाली थी, वो रुका। हम आपको वादा करते हैं कि जो पहला हक है, फिर से हक की बात मैं कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर बिजली के मामले में एक ऐसा राज्य है, मैं तो राज्य ही कहूंगा इसको क्योंकि हम इसको राज्य मानते हैं और राज्य बनाएंगे। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसमें चिराग तले अंधेरा है। जितनी बिजली यहां बनती है उस पर पहला हक जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। जायज बात है, लाजिम बात है। इसलिए हम ये वादा कर रहे हैं कि हमारी बिजली हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक। जो भूमिहीन किसान हैं उनको 99 साल की लीज पे जमीन दी जाएगी और 2500 करोड़ का फंड जिला स्तर पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा ताकि 100% इरिगेशन जम्मू कश्मीर के किसानों को मिल सके। महिला सम्मान हमारा हक। राहुल गांधी जी जब यहां भारत जोड़ो यात्रा के अंत में यहां आए थे, आप सब उनसे मिले। दिलों से दिलों को जोड़ने का काम जो भारत जोड़ो यात्रा ने किया, उस दौरान महिलाओं ने बहुत अपनी शिकायतें, अपनी चिंताएं राहुल गांधी जी के सामने भी रखी, हमारे तमाम नेताओं के सामने रखी। जो महिलाओं की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, आर्थिक सशक्तिकरण है, उनको मजबूती आर्थिक कैसे मिले, उसके बारे में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सब बहुत चिंतित रहे। 3000 रुपए महीने का उनको असिस्टेंस मिलेगा। जो महिला हेड ऑफ द फैमिली है उसको 3000 रुपए महीने का देने का हमने वचन दिया है और 5 लाख रुपए के लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलेंगे। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 5 लाख रुपए के लोन दिए जाएंगे। अच्छी सेहत हमारा हक। कोविड हम सब ने भुगता, आप सब बहुत बुरे दौर से गुजरे और कोविड के वक्त ये पता चला कि जम्मू कश्मीर में सेहत की सुविधाएं कैसी हैं, क्या हाल है। उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली तो भूलना चाहती है कि कोविड हुआ भी था, लेकिन कोई भूल नहीं सकता। हम सब ने अपने लोग गंवाए हैं, आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग, हम सब ने कोई ना कोई गंवाया है। तो कोविड के बाद सीखा, अच्छी सेहत हमारा हक। 30 मिनट के अंदर अंदर लोगों को, जिसको भी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए उसको मिलनी चाहिए, 30 मिनट के अंदर मिलनी चाहिए। और 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज, ये हमारे राजस्थान में कांग्रेस ने किया था, बड़ी अच्छी योजना चली, लाखों लाखों लोगों को इसका फायदा मिला। अब ये फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मिलना चाहिए, ये हम लोगों ने ठाना है। इसलिए इसका नारा दिया है, अच्छी सेहत हमारा हक है। किसान सम्मान हमारा हक है। 4000 जो 2000 की जो इनकम है उनको सपोर्ट उनको दें, जो बिना जमीन के लैंडलेस जो फार्मर्स हैं, जो टेनेंट फार्मिंग करते हैं, जो किसी और की जमीन पर अपना मेहनत करते हैं, उनको 4000 रुपए महीने का मिलेगा और 72 किलो मिनिमम प्राइस, 72 रुपए पर किलो मिनिमम प्राइस सेब उगाने वाले किसानों को मिलेगा। ये हमने ठाना है। और 100% क्रॉप इंश्योरेंस
जो बीमा होता है फसल का, वो 100% देने का भी हमने आपको संकल्प दिया है, गारंटी दी है। ये सारे क्रॉप्स के ऊपर लागू होता है, हर फसल पर लागू होता है, कोई एक अनाज या एक तिलहन पे नहीं, सारी फसलों पर लागू होता है। इसके अलावा जब आप इसको पढ़ेंगे हमारे मैनिफेस्टो को, तो इसमें टूरिज्म और जो ओबीसीज हैं उन पर एक विशेष फोकस किया गया है। जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके फ्रेमवर्क में ओबीसीज के हितों की रक्षा की जाएगी। ये इसमें आपको इसका बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र होगा, वो भी आप पढ़ेंगे। माइनॉरिटी कमीशन पहले 100 दिन में बनाई जाएगी, सरकार बनने के 100 दिन में माइनॉरिटी कमीशन बनाई जाएगी। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसको फिर से चालू करके लागू करवाया जाएगा। ये मैंने आपको एक जिस्ट बताई है। कर्रा साहब ने लगातार वो शिकायतें सुनी है, उनकी शिकायतें दूर की जाएंगी। उसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। सरकार बनते ही प्रेस की भी शिकायतें दूर करने का एक मैकेनिज्म हम ला रहे हैं, ये हम आपको वादा करते हैं। आपके सवाल को कहा